दोस्तों अक्सर मैंने देखा है लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि यार हमने डॉक्यूमेंट्स मंगाना अपने कंट्री से, कोई आ रहा है तो लेके आए। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका एक हल बताऊंगा इजीली आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपने होम कंट्री से मंगवा सकते हैं। कौन सी सर्विसेज हैं जो सबसे बेस्ट हैं, इनके चार्जेस क्या हैं, कितने दिन में मिलता है। मैंने खुद अभी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, तो वो हमें मिले हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक सवाल अक्सर लोग करते हैं कि भाई हमने अपने होम कंट्री से अपना कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाना है, चाहे वो पीसीसी हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे कुछ और हो, तो हम कैसे मंगाए। कोई आ रहा है तो लेके आए। देखिए किसी और के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स मंगाना, उसमें कुछ रिस्क भी होता है लेके आने वाले को भी, और जिनके लिए आ रहे हैं उनके लिए भी। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी कुरियर सर्विस से मंगवा लें। लोग शायद मेरी इस बात से एग्री करें ना करें कि कोई रिस्क भी होता है इसमें, लेकिन इसमें थोड़े से रिस्क भी होते हैं। तो इसमें थोड़े से रिस्क भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन जो लेके आ रहा है अगर उसकी भी चेकिंग हो जाए, किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके आ रहा है, कोई आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फिर हो सकता है वो इमिग्रेशन ऑफिसर उसको रोके या कोई उसको तंग भी कर सकता है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो बंदे को रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ में। देखिए मैंने अभी आपको लास्ट को एक वीडियो में बताया था कि अपोस्टाइल का पूरा प्रोसेस बताया था, तो उन्हीं दोस्त का फिर हमने अपोस्टाइल का जो है वो पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे मंगवाया था। तो फिर उनके भाई ने वहाँ जाके सारा पता किया, मैंने खुद वहाँ से बात की, हर चीज़ की। कुरियर कंपनीज वहाँ से भेज रही हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं उनके, लेकिन मैं सबसे बेस्ट जो है वो आपको बताऊँगा। सबसे बेस्ट जो था वो था DHL और फीडेक्स। तो फिर हमने फाइनली DHL का जो है वो वहाँ से किया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान से अभी जब ये डॉक्यूमेंट आए हैं तो ये DHL ने हमसे 11,400 ऊपर कुछ रुपए जो है वो लिए, 11,500 लिए पाकिस्तानी, और यहाँ के हिसाब से तकरीबन आप समझ लें कि 40 यूरो के करीब 12,000 बनते हैं पाकिस्तान के। तो 40 यूरो में ये उन्होंने लिए। उन्होंने कहा विद इन 5 डेज, विद इन 1 वीक हमें मिल जाएगा। वेनेसडे को हमने वहाँ से ये करवाया था, और मंडे वाले दिन ये मेरे ही एड्रेस पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स DHL के थ्रू मुझे मिल गए। तो आप जिसमें 2 दिन सैटरडे संडे वर्किंग नहीं थे, लेकिन आप खुद सोचें 5 दिनों के अंदर सेफली हमें सारे जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है वो मिल गए थे। तो DHL इसके थ्रू हमने किया था ये। अच्छा इसमें फीडेक्स भी था, लेकिन फीडेक्स वाला जो है वो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं अच्छा लगा। वो इससे 1,000 1,500 ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन मैंने फिर DHL को ही रिलाई किया। तो बताने का मकसद ये छोटी सी वीडियो है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी दोस्त से नहीं मंगवाएं। दोस्त आपका आ रहा है, सेफ है, वो लेके आना चाहता है तो बिल्कुल मंगवाएं उसे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो DHL की सर्विस सबसे बेस्ट है। 40 यूरो समझ लें ये पाकिस्तानी यहाँ के, और तकरीबन 11,500 रुपये वहाँ से लगते हैं जो पाकिस्तान से लगे थे। तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स हमें सारे मिल गए थे। अच्छा मैंने इनसे ये भी पूछा था, DHL वाले वहाँ से काउंटर से ही मैंने जब मेरे दोस्त के भाई के थ्रू कॉल पे बात की थी, तो मैंने कहा था कोई इमरजेंसी सर्विस है कि जिसमें हम अर्जेंट में और जल्दी भेज सके। उन्होंने कहा अर्जेंट कोई नहीं है, उसके हम 1 से 2,000 ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ ये होगा कि वो 12 बजे से पहले मिलेगा, लेकिन दिन इतने ही लगने, यही 5 दिन से 1 वीक तक टाइम लगेगा। उसमें सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि वो सुबह 12 बजे से पहले आपको मिलेगा और ये आपको 12 बजे के बाद मिलेगा। और ये मुझे वाकई 3 बजे के करीब ये मिला था, और मेरे घर के एड्रेस पे यहाँ पे ये आ गया था पुर्तगाल में। मैंने ही अपने एड्रेस पे मंगवाया था। सारे सेफ डॉक्यूमेंट्स आए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैक करके हर चीज़ भेजी थी। तो ये मैंने सोचा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग अक्सर अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं वहाँ से, और फिर इंतज़ार करते हैं यार कोई आ जाए। अक्सर PCC में मसला हो जाता है, कुछ यहाँ से भेजने पड़ते हैं। अच्छा यहाँ से मैंने पता किया, यहाँ से CTT जो है वो किसी दोस्त ने बताया कि 6 यूरो के अंदर वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं, और 15 से 20 दिन का वो टाइम लगता है। एक दोस्त ने ये सजेस्ट किया था, एक दोस्त ने बताया कि उसने CTT के थ्रू भेजा, लेकिन उसको 1 महीना लग गया, वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ मिलने में बहुत मुश्किल आई है। तो वो आप खुद अपना CTT से पूछ सकते हैं। यहाँ से अगर भेजने हो तो CTT भी आपके पास एक ऑप्शन है। जो लोग पुर्तगाल के अंदर है उनको CTT का ऑलरेडी पता होगा कि CTT क्या चीज़ है, तो CTT के थ्रू भी ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो जाते हैं। CTT तकरीबन 6 यूरो के करीब लेता है, 20 दिन के वो कहते हैं।
एक दोस्त ने कहा कि 1 महीना लग गया, ज़्यादा हुआ, लेट हो गया बड़ा उनको, और कुछ कहते हैं कि नहीं CTD सबसे बेस्ट है, वो सबसे सस्ता पड़ता है और आपको ईजिली डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, वो आप ख़ुद जो है वो बात करके उनसे अपनी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी DHL और फीडेक्स जहाँ से भी है, आप यहाँ से भी कोई चीज़ भेजना चाहें तो आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसके बारे में आपका कोई और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करें, सवाल करें, मुझसे पूछें। मुझे जो और इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसमें ज़रूर आपको गाइड कर दूँगा। अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।